हेलो फ्रेंड्स, कई तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो हम आटे की क्वालिटी में देखते हैं। दोस्तों कई तरह के आटे होते हैं, जैसे अपने आशीर्वाद आटा लो या शक्ति भोग आटा ले लो, वैसे ही कई तरह की कंपनी के आटे होते हैं। लेकिन आज जो इसके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको सिंपल तरीके से आटा होता क्या है या फिर व्हीट क्या होता है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दोस्तों कितना परसेंट में क्या क्या होना चाहिए, आज आपको आटे के बारे में यानी कि व्हीट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। सबसे पहले दोस्तों क्वालिटी चेक की जाती है हमारी व्हीट्स की, कि हमारा जो आटा है या फिर आटे की गेहूं की दाने की क्वालिटी किस तरह की है, वो सब चीजें चेक की जाती है। फिर उसके बाद आटे को कोई भी कंपनी उस चीज को खरीदती है, उस चीज पे इन्वेस्ट करती है, तो पहले वो आटे की क्वालिटी चेक करती है। तो दोस्तों सबसे पहले आटे की क्वालिटी चेक करने के लिए हम पहले क्वालिटी चेक करते हैं सॉइल की, यानी कि धरती की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि कई तरह के उपजाऊ जमीन होते हैं, कोई तरह के किस तरह के अलग अलग तरीके से जमीनें होती है दोस्तों। तो सबसे पहले उसकी सॉइल चेक की जाती है, किस तरह की धरती है, क्या उसमें प्रोटीन है, कितना उसमें मिनरल्स वगैरह है, क्या उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे हम जो चेक करते हैं क्लाइमेट चेक करते हैं, यानी कि जो क्लाइमेट मतलब बोलते हैं इसको जलवायु। ठीक है, तो पहले सेकंड नंबर पे से क्लाइमेट चेक किया जाता है कि आटे की क्वालिटी के लिए। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे है वो आटे की शीट्स की बात की जाती है। फिर जाके हम क्वालिटी ऑफ सीड्स चेक करते हैं, यानी कि जो तीसरे नंबर पे हम इसे चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ सीड्स की। ठीक है, चौथे नंबर पे जो है दोस्तों फार्मिंग और टेक्निक्स है, मतलब किस तरीके से उगाया गया, उसमें किस तरह के पोर्शन है, क्या उसमें कितना उसमें केमिकल्स डाल के उसे चेक किया जाता है दोस्तों। उसके पूरी तरीके से चेकिंग होती है कि कितना उसमें फास्फोरस डाला गया है, क्या उसकी क्वालिटी है। तो वीड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए हम ये 4 तरीके अपनाते हैं दोस्तों। पहला हो गया सॉइल, यानी कि जो धरती किस हिसाब से उसकी सॉइल चेक की जाती है। दूसरा है क्लाइमेट, क्लाइमेट में जलवायु चेक की जाती है। तीसरे नंबर पे क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी कि फिर उसके जो वीड्स की क्वालिटी चेक की जाती है कि वीड्स किस हिसाब से है, क्या उसकी टेक्निक से, क्या उसमें डाला गया है, क्या उसमें पोर्शन वगैरह, वो सब चेक किया जाता है। चौथे नंबर पे है वो फार्मिंग ऑफ टेक्निक से, क्या क्या टेक्निक से जो उन्होंने अपनाई हुई है, जिस तरह से उसकी क्वालिटी ऐसी हो रखी है या फिर इतनी बढ़िया कैसी आ रखी है, वो सब सारी चीजें चेक की जाती है। ठीक है, ये कई तरीके होते हैं जो चेक की जाती है। ऐसा नहीं कि खाली वीड्स के लिए, ये और भी कई ग्रेन्स के लिए, कि जैसे हमारे अलग अलग तरीके ग्रेन्स होते हैं तो उस तरह से चेक की जाती है। चाहे आप ये तो खाली वीड्स का था, अलग जैसे कॉर्न्स का भी होता है, कई तरह के जैसे कॉर्न्स वगैरह की, उसकी भी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं दोस्तों, यही तरीका अपनाते हैं। उसमें पहले सीड्स चेक करते हैं, उसकी क्लाइमेट चेक करते हैं, फिर सॉइल चेक करते हैं, उसमें भी यही टेक्निक अपनाते हैं, बस प्रोडक्ट अलग अलग होते चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो आप समझ गए कि वीट्स की क्वालिटी कैसे चेक करनी। सेकंड नंबर पे है कि काइंड ऑफ वीट, मतलब वीट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। कई तरह के वीट होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने तरह के हमारे वीट्स होते हैं। देखो, पहला होता है हमारा हार्ड वीट। ठीक है, फर्स्ट नंबर जिसे हम हार्ड वीट बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे होता है सॉफ्ट वीट। तो हमारे 2 तरह के वीट होते हैं, जैसे हार्ड वीट एंड सॉफ्ट वीट। तो सबसे पहले जो मैं हार्ड वीट के बारे में बता देता हूँ। जो अपना हार्ड वीट होता है दोस्तों, उसमें मोर प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा मोर प्रोटीन होता है दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है हार्ड वीट में। ठीक है, इसमें WAP पावर बहुत ज्यादा होती है। WAP मतलब वाटर ऑब्जर्प्शन पावर की क्षमता, इसलिए इसको WAP इसका शॉर्ट फॉर्म बोला गया, वाटर ऑब्जर्प्शन पावर। ठीक है, यानी कि पानी की सोखने की क्षमता इसमें बहुत होती है, यानी कि हार्ड बीट में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये हैवी होता है इसलिए इसमें सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। इजी टू मिक्स, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ठीक है, ईस्ट प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम कोई भी ईस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे ईस्ट से जल्दी मिल जाता है, काफी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यानी कि जो हार्ड बीट है दोस्तों, बहुत बढ़िया फ्लावर होता है, ईस्ट प्रोडक्ट में बहुत जल्दी अच्छा काम करता है। चाहे अपनी ब्रेडें मान लो, कोई भी अपने रिलेटेड में ब्रेडें वगैरह जो ईस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड में, तो ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। सेकंड नंबर में आपको सॉफ्ट वीट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा सॉफ्ट वीट होता है इसमें लेस प्रोटीन होता है। यहाँ पे देखिए, इसमें लेस प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन मिलने की क्षमता बहुत ज्यादा कम रहती है। प्रोटीन मतलब मैंने आपको बताया था ग्लूटेन इसमें सबसे ज्यादा कम रहता है सॉफ्ट वीट में। ठीक है, और ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता जितना कि हमारा हार्ड फ्लावर होता है। तो अगर हम फ्लावर की बात करेंगे तो खाने के लिए सबसे अच्छा जो होता है हार्ड फ्लावर होता है, क्योंकि उसमें ब्राउन और ग्रेन बहुत अच्छे तरीके से मिले हुए रहते हैं। सॉफ्ट फ्लावर में ज्यादा मैदा यूज होता है दोस्तों।
लेस WAP, यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वाटर ऑब्जर्वेशन पावर, यानी कि जो सोखने की क्षमता होती है इसमें कम होती है, हार्ड बीट में ज़्यादा होती है और सॉफ्ट बीट में कम होती है। मेनली यूज बिस्किट एंड केक, यानी कि अगर हम कोई भी तरह का केक बनाते हैं, स्पंज बनाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम किसी भी तरह के बिस्किट्स बनाए, कुकीज़ बनाए, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि जो सॉफ्ट बीट है उसमें कम WAP रहता है, यानी कि वाटर ऑब्जर्वेशन पावर की सोखने की क्षमता कम रहती है, तो ये हल्का होता है, इसलिए बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ठीक है, और जो हार्ड बीट में होता है उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटीन उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर हम हार्ड बीट में कुकीज और केक्स वगैरह, स्पंज वगैरह बनाते हैं तो वो काफी हैवी हो सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी ग्लूटेन बन सकता है। तो इस चीज के लिए हम उस चीज को यूज नहीं करते, हम खाली जैसे हम सॉफ्ट बीट यूज करते हैं, सॉफ्ट बीट में यानी कि मैदे को यूज करते हैं। मैदे में बहुत अच्छा दोस्तों हल्का रहता है, इसलिए उसमें वाटर ऑब्जर्वेशन बन सोखने की क्षमता ज्यादा रहती है, क्योंकि हम जैसे हम कुकीज बनाए, स्पंज बनाए, तो हमें उतनी वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। कुकीज में आपको पता ही दोस्तों क्रिस्पीनेस होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो इस चीज के लिए हम ज्यादा सॉफ्ट बीट यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा इसे उगाते कहाँ हैं, यानी कि सॉफ्ट बीट को कहाँ उगाते हैं और हार्ड बीट को सबसे ज्यादा कहाँ उगाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम कैलिमिटेट में बात करेंगे तो हार्ड बीट सबसे ज्यादा कनाडा, ईस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो सबसे ज्यादा ये हार्ड बीट उगाने वाले देश हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो भी अपने विंटर के समय उगाते हैं, यानी कि विंटर जैसे चलने वाला होता है तो इसको उगाया जाता है, तो यहाँ वहाँ पे उनकी काफी तरीके डिमांडेड होती है, तो इस चीज को यूज करते हैं दोस्तों, उस चीज को उगाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बीट में आपको बता देता हूँ, देखो सॉफ्ट बीट है इंग्लैंड में, वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, तो ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है सॉफ्ट बीट इन यूरोप में। इंग्लैंड, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं सॉफ्ट बीट में। दोस्तों जो हमारा भारत है वो सेकंड नंबर पर आता है। अगर हम गेहूं की बात करें ना, तो भारत भी हमारा सेकंड नंबर पर है, क्योंकि आपको पता ही है भारत में भी हमें गेहूं की जरूरत होती है। हर दिन कृषि प्रधान देश बोला जाता है गेहूं के मायने में अगर देखा जाए तो वो सेकंड नंबर पर आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें भी, आपको पता है कि शाम को रोटी तो चाहिए ही होती है, तो हमें भी जो अपने गेहूं तो चाहिए। वीट की काफी डिमांड रहती है इंडिया में भी, तो इसलिए हमें उगाना पड़ जाता है। ठीक है, सो आपको दोस्तों मैंने जो भी चीज समझा रहा हूँ, आई होप जो आपको समझ में आ जा रही होगी। पहले मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ सीड्स में क्या क्या चीज होता है, काइंड ऑफ वीट में हमारे हार्ड एंड सॉफ्ट वीट होते हैं। ठीक है, कैलिमिटेड मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाते कहाँ हैं। और अगर हम सेल्फ लाइफ की बात करें तो दोस्तों जो हमारा वीट होता है, यानी कि जो हम इसे पीसने के बाद तो वो 1 महीने तक उसकी सेल्फ लाइफ रहती है। एयर टाइट कंटेनर में, चाहे आप जहाँ भी रखना चाहे उसको पैकेट में, तो उसकी सेल्फ लाइफ होती है 1 मंथ की। कई कंपनीज है जिनकी जो सेल्फ लाइफ है 3 महीने तक रहती है, तो उसमें आपको पता ही दोस्तों कुछ एयर टाइट पैकेट में रखते हैं, कोई भी हवा उसमें बाहर नहीं जाती, अंदर नहीं जाती, तो इसलिए वो जो आटा है तो वो सेविंग तौर पे रहता है, इसलिए वो 3 महीने चल जाता है। दोस्तों जो प्रीमिक्स होता है ना, अपना जो एगलेस वाला प्रीमिक्स हम यूज करते हैं, उसकी 6 महीने तो होती है। 6 महीने तक कैसे होती है दोस्तों, उसमें कई तरह के केमिकल होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, जिससे कि जो हमारा प्रीमिक्स होता है वो प्रिजर्व रहता है। खैर फिलहाल तो मैं वीट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें वापस चलते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है वो 1 महीने तक रहती है। दोस्तों मैंने एक चीज मैं आपको छोटी सी नॉलेज और देख देता हूँ, ये हमारा जो मैंने वीट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कि देखिए हमारा जो वीट का जो स्ट्रक्चर है, देखिए दोस्तों ये छोटा सा जो पार्ट होता है वीट का जो लास्ट में होता है ना, इसमें ग्रेन होता है, ये 2.5% होता है। ये ब्रांच जो होता है दोस्तों, ये मिडल साइड में होता है। मिडल साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में ये ब्रांच का होता है, इसमें 15% तक ब्रांच होता है दोस्तों। ठीक है, और एंडोस्पर्म सबसे ज्यादा होता है इसमें, 82.5% इसमें एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि जो अंदर का जो स्टार्च वगैरह जो हम बोलते हैं, जो मैदे की तरह से यूज करते हैं, वो 82.5% तक होता है। खैर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि खाली इन 3 चीजें होती हैं, अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है जो एक गेहूं के अंदर होती है। उसके अंदर स्टार्च होता है, उसमें कौन कौन से स्टार्च होते हैं वो अलग अलग तरह से, उसकी मैं एक अच्छी सी वीडियो आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमारे आटे को, जो गेहूं के आटे को डिफाइन करते हैं, तो उस चीज की मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा। सो दोस्तों आप मुझे उसमें कमेंट करके बताना कि उसमें वीडियो किस तरह से बनानी चाहिए। जितनी जल्दी कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी उस वीडियो से प्रिपरेशन करूंगा और उस चीज को आगे बढ़ाऊंगा। अपनी शीट्स होती है, उसमें 3 चीज होते हैं, ब्रान होता है, ग्रेन होता है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में सबसे ज्यादा होता है, 82.5% तक होता है, जो में से स्टार्च के तौर पे देखते हैं। ग्रेन उसमें बहुत कम होता है दोस्तों, 2.5% तक। ब्रान दोस्तों मिडिल पार्ट में होता है, वो भी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है, तो 15% तक होता है। तो ये गेहूं का एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म और ब्रान और ग्रेन किसे बोलते हैं एक वीट में। ये लास्ट में दोस्तों एक मैंने वीट का स्ट्रक्चर है कि उसमें कितना % क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वीट होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्ट तो अलग होते ही हैं, ग्लूटेन तो अलग होता ही है, लेकिन उसके अंदर कितना % स्टार्च होना चाहिए, कितना मिनरल्स होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ।
17% तक 75% तक दोस्तों उसमें स्टार्च रहता है। ये नहीं कि खाली मैं इसी की बात कर रहा हूँ, वो वीट के हिसाब से होता है, जो हमारी वीट की जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो उसके हिसाब से होता है कि आपका वीट कितना अच्छा है, तो उसके हिसाब से चेक करते हैं कि आपका स्टार्च कितना है, मिनरल्स कितना है, वो वीट में अलग अलग तौर पर बटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्टार्च होता है वो 75% तक उसमें स्टार्च होता है, और जो मॉइस्चर होगा वो 13% होगा, 13-13.5% का मॉइस्चर होगा। प्रोटीन होता है दोस्तों वो 7% होता है। प्रोटीन मैंने आपको बताया, जो प्रोटीन होता है वही ग्लूटेन होता है। कहीं आपने मार्केट में देखा होगा कई तरह की ब्रेडें जो आती है जो ग्लूटेन फ्री रहती है, तो इसलिए मैं बताता हूँ उसको ग्लूटेन फ्री मांगते हैं ब्रेडें दोस्तों, तो उस चीज़ में अलग तरीके से यानी कि उस चीज़ को 7% जो प्रोटीन है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और एक प्रोटीन होता है सॉल्युबल प्रोटीन दोस्तों, ये भी इसे 1% होता है, इस चीज़ को भी हटा दिया जाता है। सो 5 नंबर पर शुगर है, शुगर इसमें 2% होता है। कोई भी अपना गेहूं का अगर आप दाना लेते हो तो उसमें 2% शुगर रहती है। फैट रहता है उसमें 1%। लास्ट में जो आस्क मिनरल्स वगैरह है वो 0.5% तक रहते हैं, यानी कि 1% या 0.5% तक, बाकी सब उसमें और प्रोडक्ट रहते हैं मिनरल्स वगैरह और भी आस्क वगैरह, ठीक है। सो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको आटे के बारे में बताई है कि आटे की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, क्या उसके मेथड होने चाहिए उसके चेक करने के, आटा कितने प्रकार के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट व्हीट दोस्तों, इसमें मिलिंग भी होती है, इसे स्टोन मिलिंग बोलते हैं, जो हम आटे को पीस के करते हैं ना तो उसे स्टोन मिलिंग बोलते हैं। सो काफ़ी टाइम लगता है एक व्हीट के पेड़ को उगाने में। जब हमारी गेहूं की खेती होती है तो आपको पता ही है दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है उस चीज़ पे। तो इन किसान भाइयों के लिए, किसान भाई बहनों के लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसको हमें अनाज हमारे घर तक मिलता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है बेसिक्स तौर पर है, यानी कि अगर आप व्हीट की बात करेंगे तो मैंने एक बेसिक्स तौर पर नॉलेज दी हुई है, क्योंकि आटे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आटा, एक गेहूं का दाना एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि उसे एक ही पेज में डिफाइन कर दिया जाए, उसके बहुत सारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसमें कई तरह के रूल्स हैं, कई तरह के उसमें प्रोडक्ट्स हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत कुछ है। अगर आप एक वीडियोस में इसको बताऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। सो मैंने आपको जो नॉलेज दी है बेसिक्स तौर पे है कि वीट्स में क्या क्या होता है, क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, कितने तरह के होते हैं और इसमें क्या क्या उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी नीचे क्वेश्चन और पूछना हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दी इजाज़त। जय हिंद।